हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लास एवर में, जिसमें आज हम संस्कृत का मॉक टेस्ट देखेंगे। इसके पहले भी मैं एक मॉक टेस्ट करा चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो अभी जाकर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। तो इस मॉक टेस्ट के थ्रू जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं उन सब से आपको बहुत हेल्प मिलती है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो इस मॉक टेस्ट के थ्रू आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन मतलब कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपको और कितनी पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ से आपको पढ़ाई अपनी करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको उठाने। क्योंकि जो मॉक टेस्ट में जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि हमको यहाँ से अपनी पढ़ाई करनी है और हमने क्या अभी नहीं पढ़ा है उसको भी हमें आगे पढ़ना है। तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं मॉक टेस्ट आज का। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि रामायण में कितने कांड हैं। रामायण में कितने कांड है। वैसे तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि कितने कांड है, 7 कांड होते हैं रामायण में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सप्त। 7 कांड होते हैं रामायण में। और ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो रामायण में कितने कांड होते हैं, 7 कांड होते हैं, सप्त। और वो कौन कौन से हैं ये भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि कौन से नंबर पे कौन सा कांड है। जैसे पहला आता है बालकांड, दूसरे नंबर पे आता है अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, उसके बाद चौथे नंबर पर आता है सुंदर कांड, 5वें पे आता है किष्किंधा और 6ठे पे आता है युद्ध और 7वें नंबर पे है उत्तरकांड। तो ये जो है नंबर कौन से नंबर पे कौन सा है कांड, तो ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, अरण्य कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड के बारे में। तो रामायण में कितने कांड होते हैं वो तो आपको याद रखना ही रखना है। उसके साथ आपको कौन से नंबर पे कौन से कांड है वो भी आपको ध्यान देना है इस बात का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विसर्ग का उच्चारण स्थान है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तालु है, कंठ है, दंत है या नासिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंठ। ऑप्शन नंबर बी, कंठ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी में समास है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो अष्टाध्यायी में समास कौन सा है। बहुब्रीहि है, द्विगु है, कर्मधारय है या तत्पुरुष समास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास कैसे कि इसके पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। संस्कृत के मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो सारे वीडियो जो है आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। उसमें मैंने बताया है कि द्विगु समास क्या होता है। तो द्विगु समास क्या है, मेन चीज़ इसका है कि पूर्व पद संख्यावाचक होता है। पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होता है। जैसे यहाँ पे देखिए अष्ट, 8, अष्टाध्यायी, तो इसका पूर्व पद कैसा है, संख्यावाची है। तो इसका सबसे अच्छा पहचानने का तरीका यही है कि पहला पद जो पूर्व पद होता है वह संख्यावाची होता है। तो आप इससे बहुत आसानी से अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। पूर्व पद संख्यावाची मतलब द्विगु समास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिसमें नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचमी विभक्ति। जिसमें नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, इसमें अव्यय पद क्या है। अव्यय पद क्या होता है इसके बारे में भी मैं पहले बता चुकी हूँ और मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि आपने अगर पहले का वीडियो नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ समझना कि अव्यय क्या होता है, संधि क्या, समास क्या। क्योंकि आपको अगर आप एक बार पढ़ लिए तो आप बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप कर सकते हैं। तो आप ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को और बाकी जो भी वीडियोज़ हैं उसको आप शेयर ज़रूर करते रहिए। तो ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, इसमें अव्यय पद क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वत्र। ऑप्शन नंबर बी, सर्वत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पौंड्र किसके शंख का नाम है। पौंड्र जो है वो किसके शंख का नाम है। अर्जुन के,
कृष्ण के, भीम के या युधिष्ठिर के? तो इसका आंसर हो जाएगा भीम। पौंड्र जो है वो भीम के शंख का नाम है। पदलालित्यम किस कवि के लिए कहा गया है? पदलालित्यम किस कवि को कहा गया है पदलालित्यम? तो इसका आंसर हो जाएगा दंडी। दंडी को कहा गया है पदलालित्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं? इसके पहले बताया था मैंने कि 1 लाख को क्या कहते हैं, तो 10 लाख को आपको बताना क्या कहते हैं संस्कृत में। प्रयूतम, नियूतम, अयूतम या वियूतम? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयूतम। 10 लाख को संस्कृत में प्रयूतम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि छात्रों में समालोचनात्मक शक्ति का विकास गद्य शिक्षण के किस स्तर पर होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि समालोचनात्मक शक्ति का विकास गद्य शिक्षण के किस स्तर पर होना चाहिए छात्रों में? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च स्तर। उच्च स्तर पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि गद्य शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका विशेष महत्व नहीं है? ध्यान देना है आपको, नहीं में जवाब देना है, कौन सा नहीं है? लययुक्त सस्वर वाचन का, अनुकरण वाचन का, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न का या शब्दार्थ का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लययुक्त सस्वर वाचन का। इसका जो है विशेष महत्व नहीं है। अगला प्रश्न है कि लूता का हिंदी अर्थ है। लूता का हिंदी अर्थ मतलब लूता का हिंदी क्या होता है? किसको संस्कृत में लूता कहते हैं और लूता को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मकड़ी। लूता का हिंदी मकड़ी होता है। अगला प्रश्न है कि लघुत्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है। लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से सम्मिलित हैं? यह सभी सम्मिलित हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। सभी जो है रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम ये सभी लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं, उसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये तीनों जो रचनाएं हैं इनके कवि कौन हैं। रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम के कवि कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि वररुचि किसे कहते हैं? पाणिनि को, कात्यायन को, पतंजलि को या भट्टोजी दीक्षित को? तो वररुचि कात्यायन को कहते हैं। किसको कहते हैं? कात्यायन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति किसको हुई थी? पतंजलि को, पाणिनि को, कात्यायन को या वरदराज को? तो इसका आंसर आई थिंक सबको पता होगा कि माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति पाणिनि को हुई थी। किसको हुई थी? पाणिनि को। इसीलिए पाणिनि को सूत्रकार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सस्वर पाठन का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? पठन की गति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें, बोध ग्रहण की गति में वृद्धि करना, पठन गति बढ़ाना या इसमें शीघ्रता लाना, उपर्युक्त सभी। तो सस्वर पाठन का उद्देश्य है पठन की गति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सस्वर पठन क्यों आवश्यक है? सस्वर पठन क्यों आवश्यक है? शुद्ध उच्चारण के लिए, भाव ग्रहण के लिए, काठिन्य निवारण के लिए, बोध प्रश्न के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध उच्चारण के लिए। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध उच्चारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। महाकवि कालिदास की कितनी रचनाएं हैं? 6 हैं, 5 हैं, 7 है या 3 हैं? तो महाकवि कालिदास की जो है वो 7 रचनाएं हैं। वो 7 रचनाएं कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। तो ये देखिए कालिदास की प्रमुख 7 रचनाएं महाकाव्य, खंड काव्य और नाटकों की संख्या यहाँ पे दी हुई है। ये रघुवंशम और कुमार संभवम जो है ये महाकाव्य है। मेघदूतम, ऋतुसंहारम खंड काव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविक अग्निमित्रम जो है ये 3 जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम ये 3 जो है नाटक हैं। ये 3 नाटक हैं, ये 2 खंड काव्य हैं और ये 2 महाकाव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवरात्रम में समास
होगा। नवरात्रम में कौन सा समास होगा? जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि अष्टाध्यायी में समास कौन सा है, तो उसका आंसर था द्विगु समास। यहाँ पे देखिए नव, ये भी पूर्व पद कैसा है? संख्यावाची है, तो ये भी कौन सा समास हुआ? द्विगु समास हुआ। बहुत सिंपल है ये। अगला प्रश्न है कि प्रतिदिनम में समास बताइए। प्रतिदिनम पद में कौन सा समास है? तो प्रतिदिनम में समास है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास है इसमें। अगला प्रश्न है कि शुकनास किसका मंत्री था? दिलीप का, दुष्यंत का, तारापीड़ का या शूद्रक का? तो शुकनास जो है वो तारापीड़ का मंत्री था। किसका मंत्री था? तारापीड़ का। अगला प्रश्न है किस राजा ने नंदिनी की सेवा की थी? रघु ने, दिलीप ने, दशरथ ने या राम ने? तो नंदिनी की सेवा की थी दिलीप ने। ऑप्शन नंबर 2 दिलीप। दिलीप ने नंदिनी की सेवा की थी। हारीत किसका पुत्र था? जाबाली का, विश्वामित्र का, भारद्वाज का या वशिष्ठ का? तो इसका आंसर हो जाएगा जाबाली। हारीत जो है वो जाबाली का पुत्र था। अगला प्रश्न है कि शकुनी शब्द का अर्थ है। शकुनी है जो वो, इसका अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ आपको बताना है कि क्या होता है। इसका अर्थ शकुनी मामा होता है, पक्षी होता है, वृक्ष होता है या पुत्र होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षी। शकुनी का अर्थ पक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदोष शब्द का विलोम होगा। प्रदोष जो शब्द है उसका विलोम बताना है, उसका विपरीत क्या होता है? संध्या, प्रबुद्ध, प्रकाश या प्रत्यूष? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यूष। प्रदोष का उल्टा जो है उसका विलोम प्रत्यूष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में शिक्षण सामग्री के अंतर्गत नहीं गिना जाता। एक कक्षा में शिक्षण सामग्री कौन कौन से होते हैं वो आपको पता है, और कौन सा ऐसा है इनमें से जिसको उसमें नहीं गिना जाता, नहीं काउंट किया जाता? श्यामपट्ट है, चौक है, दंड है या चार्ट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दंड। दंड जो है ये शिक्षण सामग्री नहीं है, बाकी चौक, चार्ट, श्यामपट्ट ये शिक्षण सामग्री हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षण में सहायक दृश्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आता। दृश्य मतलब क्या होता है? देखना, जिसे हम देख सकते हैं, तो दृश्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है, वो आपको बताना है। श्यामपट्ट बोर्ड, इसको तो हम देख सकते हैं, श्यामपट्ट चित्र को भी देख सकते हैं, चार्ट को भी देख सकते हैं, बट रेडियो को नहीं देख सकते। रेडियो को सिर्फ सुना जा सकता है, तो ये दृश्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि अधिकरण में विभक्ति होती है। तृतीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, सप्तमी विभक्ति या पंचमी विभक्ति? तो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है कि कालिदास की रचना नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी जो है वो कालिदास की रचना नहीं है। रघुवंशम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, रत्नावली? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रत्नावली। कालिदास की रचना नहीं है। रत्नावली जो है वो कालिदास की रचना नहीं है। रत्नावली किसकी रचना है, इसका आंसर आपको देना है, तो ज़रूर दीजिएगा इसका आंसर कि रत्नावली किसकी रचना है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत में कंधा के लिए शब्द का प्रयोग होता है। कंधा को संस्कृत में क्या कहते हैं? कंठ, हनुः, कटिह, स्कंध? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कंद है। कंधा को संस्कृत में स्कंद कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विधि पद का अनेकार्थक शब्द है। विधि जो शब्द है उसका अनेकार्थक शब्द आपको बताना है। विधान, भाग्य, ब्रह्मा या सभी? तो विधि पद का अनेकार्थक शब्द ये सभी हैं, तीनों हैं। विधान, भाग्य, ब्रह्मा ये सभी विधि पद के अनेकार्थक शब्द हैं। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, और चैनल पे नई हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।